हेलो एवरीवन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ आप लोगों को हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बता रहे हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 2d2 माइनस 5d डी डैश प्लस 2d डैश 2। सबसे पहले देखिए ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। देखिए इसकी डिग्री 2 1 1 2 और ये भी 2, तो इसका मतलब दैट इज दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। कैसे सॉल्व करते हैं? डी की जगह हम रखिए और डी डैश की जगह रखिए 1, तो 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 इक्वल टू 0। आप लोगों को फैक्टराइज करना आता है तो m की वैल्यू आएगी आपकी 1/2 और एक m आ गया 2। कैसे लिखना सिखा रखा हमने आपको CF। आप लोग CF कैसे लिखते हैं? FY प्लस MX टाइप से। तो आपके एक m की वैल्यू आई 1/2, तो यहाँ 1/2 x रख दिया और एक बार 2 तो ये 2x हो गया। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे 2y प्लस एक्स, तो हमने आपको बताया था कि हम फंक्शन चेंज कर लेते हैं, एलसीएम करके नहीं लिखते। तो ये आ गया आपका 5 2y प्लस और x और f2y प्लस 2x। ये इसका CF है। पर्टिकुलर देखिए 24, ये रहा 24y माइनस एक्स का लेना है। जेड के साथ जो वैल्यू 1 में लिखी। आप लोगों ने क्या रूल पढ़ रखा है? जो x का कोफिशिएंट है वो d की जगह रखिए यानी -1 और y का कोफिशिएंट आप डी डैश की जगह रखिए। वैल्यू डिनोमिनेटर की 0 नहीं होनी चाहिए। तो चलिए रखिए, यहाँ हमने 1 का स्क्वायर किया, कितना आ गया? -1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया 9, 24/9। बट आपने पढ़ा था, आपने कितनी बार रखा है? आपको 2 डिग्री की इक्वेशन में रखा है। इसका मतलब 2 टाइम इंटीग्रल भी होगा और ना हम इस x में करते हैं ना y में, इसलिए हम y माइनस एक्स को u एज्यूम करके चलते हैं। तो u का इंटीग्रल क्या होगा? u²/2 और u²/2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? u³/6। हमने क्या किया? 2 से यहाँ कैंसिल किया 12 और 3 से कैंसिल करिए 4/3, तो हमारा आंसर आ गया 4/9। u को रिप्लेस करिए, u हमने क्या माना था? y माइनस एक्स, तो 4/9 y माइनस एक्स का होल क्यूब। तो आपका ये आ गया CF और PI, और CF और PI को ऐड करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये हमने आपको अपने लेक्चर में पूरा डिफाइन किया था, बट आपका रिवीजन हो जाए एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए हैं। अदरवाइज अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो प्लीज एक बार हमारा लेक्चर अटेंड करिए, उसको पढ़िए। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। ये आपका डेल जेड ओवर डेल एक्स है जिसे डी बोलते हैं। ये डेल जेड ओवर डेल वाई है जिसको डी डैश बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप डेल जेड ओवर डेल एक्स को क्या कहते हैं? डी। डेल जेड ओवर डेल वाई को क्या कहते हैं? डी डैश। आप लोगों को साइन और कॉस एक साथ नहीं आते करने, तो क्या करेंगे? 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाइए। आप 12th में पढ़कर आए हैं, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अब आपने क्या रूल पढ़ा है? होमोजीनियस है 1 1 डिग्री, तो डी की जगह हम रखिए, डी डैश की जगह 1 रखिए, तो m इक्वल टू क्या हो गया? 1। CF कैसे लेते हैं? ऐसे FY प्लस MX, तो m की वैल्यू को 1 रखेंगे तो F1y प्लस एक्स आ जाएगा। पर्टिकुलर निकालिए, इसका अलग और इसका अलग, दोनों का सेपरेट सेपरेट होगा। देखिए x का कोफिशिएंट 1 डी की जगह रखिए, y का कोफिशिएंट डी डैश की जगह रखिए। तो देखिए क्या होगा? डिनोमिनेटर क्या रहा है? 0। इसका मतलब इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा। यहाँ डी की जगह 1 रखिए क्योंकि x का कोफिशिएंट, बट यहाँ डी डैश की जगह -1 रखेंगे तो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 1/2। बट कितनी बार रखा है आपने? 1 टाइम, यानी 1 डिग्री इक्वेशन है तो इसे इंटीग्रेट कितनी बार करेंगे? 1 टाइम। तो साइन यू का 1 टाइम इंटीग्रल करिए जब यू को x माइनस वाई मानेंगे। तो हमने साइन यू का इंटीग्रल किया माइनस का कॉज यू, तो इधर वाला डायरेक्टली सॉल्व हो गया। बट ये आपका 0 हो रहा है। हमने आपको ये रूल बताया था, अगर पर्टिकुलर 0 होता है तो रूल क्या लेंगे? 1/bd माइनस ए डी डैश की पावर n 5ax प्लस बी वाई। यहाँ से आप क्या कंपेयर करेंगे? a b और n, और इसे इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। तो देखिए हमारे यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 1। b की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस ए डी डैश ए कितना है? 1। बट ये ध्यान रखिए यहाँ ए और बी, यहाँ ए और बी दोनों सेम निकलने चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो देखिए क्या होगा? n की वैल्यू डाल दी, यहाँ b की वैल्यू डाल दी, हमारा ये आंसर x की पावर 1 फैक्टोरियल 1 b1 है।
और फंक्शन एज इट इज। तो हमारा आंसर आ गया एक्स साइन एक्स प्लस वाई माइनस 1/2 कॉज यू की जगह हमने एक्स माइनस वाई पुट किया। सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ ये रहा, पी आई ये रहा, तो जेड इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। थर्ड क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए लॉग एस था, पहले हमने इसे एक्सपोनेंशियल में इधर ले गए तो एस आ गया ई की पावर एक्स प्लस वाई। एस माने क्या होता है कि एक बार एक्स में और एक बार वाई में डिफरेंशियल। एक्स वालों को डी बोलते हो, वाई वालों को डी डैश, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा डी डी डैश जेड इक्वल टू दिस। हमने आपको बताया था यहाँ से एक डी जीरो हो गया, एक डी डैश क्या हो गया जीरो। वैसे आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, अगर डी जीरो होगा तो डायरेक्टली एफ वन वाई होगा, और अगर डी डैश जीरो होगा तो डायरेक्टली एफ टू एक्स होगा। अदरवाइज कंपेयर करिए, यहाँ डी डैश नहीं है जीरो लगाया, अल्फा नहीं था जीरो लगाया, यहाँ भी डी नहीं था हमने जीरो लिया, अल्फा नहीं था जीरो लिया, तो हमने कंपेयरिंग की। हमने आप लोगों को बताया था डी माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा से कंपेयरिंग करिए, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, अल्फा भी कितना आ गया यहाँ से ये जीरो लिखिए, अल्फा आ गया हमारा जीरो, जीरो अल्फा, और यहाँ से एम की वैल्यू 1 बट अल्फा की जीरो। अगर आप इस तरह लिखेंगे, क्योंकि हमने आप लोगों को सोल्यूशन बताया था, ये बताया था आप लोगों को बी डी माइनस ए डी डैश माइनस अल्फा, बी डी माइनस सॉरी ये हमने आपको बताया था डी माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा जेड इक्वल टू जीरो। तो इसका सोल्यूशन होता है e की पावर अल्फा एक्स एफ वाई प्लस एम एक्स, तो हमने ये यूज किया है। तो देखिए हमने क्या किया, e की पावर 0x f1 y प्लस m की वैल्यू 0 है, e की पावर 0x f2 y प्लस mx। और अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहें तो d अगर 0 तो डायरेक्टली लिखिए f1 y, और d डैश 0 तो डायरेक्टली लिखिए f2 x। देखिए पर्टिकुलर कैसे लेंगे, d डैश e की पावर x प्लस y, x का कोफिशिएंट d की जगह रखिए, y का कोफिशिएंट d डैश की जगह, कितने डिग्री है 2, अगर 0 नहीं हो रहा तो 2 बार इंटीग्रेट होगा, x प्लस y को u मानिए, e की पावर u का आप कितनी भी बार करिए इंटीग्रल e की पावर u ही रहता है, u को वापस रिप्लेस करिए x प्लस y से, cf भी निकल गया और pi भी निकल गया। सॉल्यूशन किसका निकालना है, z का, तो z माने क्या होता है cf प्लस pi, तो हमने cf और pi की वैल्यू को पुट कर दिया। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, अगर d 0 है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं f1y 0, मतलब f1y बनेगा पर्टिकुलर, d डैश 0 है तो डायरेक्टली f2x। अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा लेंथी हो जाता है इससे, वैसे हमने आप लोगों को पूरा क्लियरली सॉल्व करके बताया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।